Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 28 ऑफ फरवरी से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले वीक मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या व्यूज़ रहेंगे और कौन से स्टॉक रह सकते हैं अगले वीक फोकस में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं निफ्टी के साथ। फ्राइडे के सेशन में फ्रेंड्स निफ्टी में हमने एक ज़बरदस्त पुल बैक देखने को मिला। कहीं ना कहीं मार्केट ने 300 पॉइंट के आसपास का गैप अप भी सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से 16,600, जो कि हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि एक ये ऐसा लेवल है जो टर्न अराउंड का काम कर सकता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज थी दैट वाज 16,800, जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया था और जिसके बाद एक डाउनफॉल मोमेंटम मार्केट में शार्प जो है सेलिंग हमें देखने को मिली थी थर्सडे के सेशन में। यहाँ पर फ्रेंड्स एसजीएक्स निफ्टी हमें जो है ये लेवल्स दिखा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 16,950 के आसपास ओपन होने वाली है ऑन मंडे सेशन। एक फिर से अगेन मार्केट में 250 से 300 पॉइंट का गैप अप मार्केट यहाँ पर शो कर रही है। तो फ्रेंड्स अगर मार्केट इतना ऊपर ओपन करती है, ऑब्वियसली फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 16,200 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी थर्सडे को। हमें वहां से 300 पॉइंट का गैप अप मिला फ्राइडे के सेशन में, और यहाँ पर अगेन मार्केट जो है आपको 300 पॉइंट का दोबारा गैप अप देने वाला है आपको मंडे के सेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्केट अगर इतना बड़ा गैप अप ले रही तो आप यहाँ पे एक चीज बात समझ के चलिए कि मार्केट में जो असली मोमेंटम है वो गैप्स के थ्रू मार्केट ऊपर की तरफ रेंज कवर कर रही है। मार्केट में ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मार्केट, जिसमें मार्केट शुरू होकर ऊपर क्लोज हो, वो वाला मोमेंटम अभी भी मार्केट जो है वो मिस कर रहा है। तो यहाँ पर मंडे के सेशन में आई विल प्रेफर टू वेट। मैं यहाँ पर मंडे के सेशन में मार्केट एक बार 17,000 या फिर मिनिमम 16,900 के लेवल को सस्टेन करके क्लोज हो जाए, मैं इसको जो है कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पर मंडे के सेशन में 16,900 और 17,000 के लेवल को सस्टेन करके क्लोजिंग देता है तो फिर ये आने वाले दिनों में फ्रेंड्स एक अच्छा अप मूव जो है उसका साइन होगा और मार्केट कहीं ना कहीं हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख जाएगा। एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हमें मिल जाएगी 17,000 के आसपास। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में आने वाले वीक में एक पॉजिटिव रैली ट्रिगर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है वो टेक्निकल के साथ साथ न्यूज़ बेस्ड भी चल रही है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि अभी भी अगर वहाँ से रशिया और यूक्रेन के बीच में से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ दोबारा जो आउट होती है, कोई भी न्यूज़ ऐसी जो कि बेसिकली मार्केट को गिराने का काम करेगी, तो मार्केट में दोबारा यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यस, मंडे के सेशन में अगर हमें इतना बड़ा गैप अप मिलता है और अगर मार्केट कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ पे नहीं दिखाती है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आती है, तो आपको यहाँ पर मार्केट 17,000 के ऊपर अगेन एक अप मूव बनाता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स जो अब अप मूव बनेगा वो एक कहीं ना कहीं बहुत सस्टेनेबल भी बन सकता है और मार्केट यहाँ पर आपको बड़ी रैलीज करते हुए भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बड़े गैप अप्स के बाद बाइंग करना थोड़ा अवॉइड करना है। अगर मार्केट एक बड़ा गैप अप लेकर ओपन करता है, लेट द मार्केट टेक अ रिट्रेसमेंट, मार्केट को वापस नीचे आने दीजिए। 16,800 से 16,750 यही रेंज होगी जो मार्केट में अच्छी बाइंग, सस्टेनेबल बाइंग करने के लिए एक अच्छी रेंज होगी। क्योंकि यहाँ पर मार्केट अगर आप इतने बड़े गैप अप के बाद बाय करते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट बेसिकली रिट्रेस कर वापस इस रेंज में आए और यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं दोबारा बाइंग बनाकर ऊपर की तरफ जाए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मार्केट को बाय करने के लिए 16,800, 16,750, 700 ये रेंज बिल्कुल परफेक्ट है जहाँ से आप मार्केट में दोबारा अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन मूव के लिए क्या करना चाहिए? डाउन मूव के लिए फ्रेंड्स अगर मार्केट यहाँ पर आने वाले वीक में दोबारा अगर
16,600 जिस लेवल के आसपास अभी क्लोज हुई है मार्केट, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है, अगेन सेलिंग प्रेशर्स बनते हुए दिखेंगे और मार्केट दोबारा 16,400 16,300 को जोन्स को वॉलेट कर सकता है। तो यहाँ पर 16,600 एक डिसाइसिव पॉइंट होगा जिसके ऊपर मार्केट या फिर नीचे मार्केट आपको ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगी। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा गैप अप हमें देखा, कहीं ना कहीं क्लोजिंग थी अराउंड 35,200 लेवल्स एंड 35,800 के आसपास बेसिकली मार्केट जो है ओपन हुआ और वहां से बैंक निफ्टी ने एक शार्प रैली करी है आपकी ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट की। लेकिन वो जो रैली है फ्रेंड्स वो पहले 1 घंटे में आ गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी हमें पूरा टाइम साइडवेज ही दिखा फ्राइडे के सेशन में। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर निफ्टी 300 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में भी 700 से 800 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 37,000 लेवल्स के आसपास ओपन होने की जो है यहाँ पर कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट चीज है बैंक निफ्टी का जो ये रेजिस्टेंस जोन बन गया है, बेसिकली ये सपोर्ट जोन है, अब ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। ये जोन बेसिकली अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है पहले 1 आवर में, दैट इज 36,800, इसके ऊपर ओपन अगर बैंक निफ्टी इमीडिएट स्लिप करती है, दैट मींस देयर इज अ सेलिंग प्रेशर ऑन दैट हाई जोन। लेकिन अगर इस जोन को बैंक निफ्टी सस्टेन करती है 36,800 के जोन को, देन यहाँ से बैंक निफ्टी में भी एक अपमूव बन सकता है ऑन द अपर साइड। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का रहेगा 36,200 एंड 36,000 लेवल्स, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा 38,000 लेवल्स फॉर दिस कमिंग वीक। तो यहाँ पर 36,000 के नीचे अगेन बैंक निफ्टी वीक होना शुरू हो जाएगी एंड 37,000 को अगर सस्टेन करती है उसके ऊपर बैंक निफ्टी का ट्रेंड आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। द स्टॉक दैट कैन बी इन फोकस फॉर दिस वीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स हिंडाल्को। फ्रेंड्स अगर आप हिंडाल्को में देखेंगे तो हिंडाल्को में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए, और अब दोबारा हिंडाल्को जो है ऊपर की तरफ हमें निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स हम हिंडाल्को पे ध्यान दें तो हिंडाल्को का जो रेंज है, हिंडाल्को हमें यहाँ पर आने वाले दिनों में 550 से 560 की रेंज दिखा सकता है। 520 विल बी द इमीडिएट सपोर्ट रेंज फॉर हिंडाल्को। 520 रुपये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर 550 से लेकर 560 के टारगेट्स आप हिंडाल्को में एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले वीक में। 520 को अगर वॉलेट करता है और बेसिकली अगर नेगेटिव मार्केट जाती है तो 520 आपका इंपॉर्टेंट ऐसा जोन है जिसके बाद आपको लॉन्ग्स इसमें कैरी नहीं करनी चाहिए। अगला स्टॉक अगेन इट्स मेटल स्टॉक दैट इज टाटा स्टील। फ्रेंड्स अगर आप टाटा स्टील को देखेंगे तो टाटा स्टील बैक टू बैक बेसिकली 1060 1070 के लेवल तक जाता है, सपोर्ट लेता है और बाउंस कर देता है। थर्सडे के सेशन में भी इसने यही करा, 1060 1070 के लेवल्स को सपोर्ट लिया और फ्राइडे को एक इमीडिएट बाउंस बैक हमें उस लेवल से देखने को टाटा स्टील में मिला। अब यहाँ पर अगर आप टाटा स्टील को देखेंगे फ्रेंड्स तो टाटा स्टील में यहाँ पर आपका बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट लेवल है दैट इज 1120 1110 लेवल। अगर इसके नीचे टाटा स्टील दोबारा स्लिप होता है तो अगेन वो सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर 1150 के ऊपर 1200 और 1220 यहाँ पे लेवल्स होंगे जो टाटा स्टील आपको दिखा सकता है बुलिश मार्केट में इस वीक में। सो 1200-1220 लेवल्स के लिए टाटा स्टील में रहिए रेडी, और यहाँ पर 1120 1110 विल बी द स्टॉप लॉस रेंज इन टाटा स्टील। नेक्स्ट स्टॉक दैट इज रिलायंस। फ्रेंड्स अगर आप रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प डाउनफॉल्स बनाता हुआ दिख रहा है फ्रॉम कपल ऑफ वीक्स। तो यहाँ पे रिलायंस में बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास ही है, यहाँ पे कोई पुल बैक इसने जो है फ्राइडे के सेशन में हमें नहीं दिखाया, ना ही कोई बड़ी कैंडल बनाई। जब तक रिलायंस यहाँ पर फ्रेंड्स 2320 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है 2320 के ऊपर, तब तक रिलायंस यहाँ पर वीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे रिलायंस 2280 2275 लेवल्स को दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे रिलायंस में हमारा व्यू रहेगा बेयरिश, और रिलायंस में अगेन हमें 2200 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो रिलायंस में यहाँ पे रखिए बेयरिश व्यू अनटिल एंड अनलेस रिलायंस क्लोजेस अबव 2320 इन एनी डेली कैंडल। जब तक बेसिकली कोई भी डेली क्लोजिंग हमें 2320 के ऊपर नहीं मिलता तब तक रिलायंस में यहाँ पे व्यू जो है वो बेयरिश रहेगा, सेंटिमेंट्स वीक रहेंगे, और रिलायंस यहाँ पर आपको 2270 2275 के नीचे दोबारा 2220 के टारगेट्स दिखा सकता है आने वाले वीक में।
अगेन हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि एक सेलिंग स्ट्रीक में चल रहा है, एक सेलिंग रैली बेसिकली इसमें चल रही है। यूनिलीवर में हमने फ्राइडे के सेशन में फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पर बेसिकली जो है रिकवरी नहीं देखने को मिली। कहीं ना कहीं स्टॉक बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में आ चुका है और यहाँ पर यूनिलीवर फ्रेंड्स अगर 2170 2160 के लेवल्स को दोबारा ब्रेक करता है नीचे की तरफ, अगर इसमें मंडे को भी कोई बड़ा गैप अप नहीं मिलता है और अगर मार्केट भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बनाती है, तो सेलिंग में यहाँ पर सबसे पहला नंबर बेसिकली यूनिलीवर का रहेगा। यूनिलीवर यहाँ पर आपको स्लिप होता हुआ दिखेगा और ज़्यादा, और यूनिलीवर में आपके आने वाले दिनों में 2120 और 2050 ये टारगेट्स आ सकते हैं। यूनिलीवर यहाँ पर काफ़ी वीक है। जब तक यहाँ पर फ्रेंड्स यूनिलीवर दोबारा 2250 2260 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, यूनिलीवर में हर एक बेसिकली अप मूव या फिर एक बेसिकली गैप अप सेल ऑन राइस का ही काम करेगा। 2170 के इमीडिएटली नीचे यहाँ पर शार्प एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है बिलो 2160 2165, और जो आपको यूनिलीवर को 2120 की तरफ स्लिप कर सकती है। तो यूनिलीवर में भी रखिए बेरिश व्यू, अगर मार्केट बेरिश होती है, डाउनवर्ड्स जाती है, तो यूनिलीवर आपको गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर यूनिलीवर में बड़ा गैप अप होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज में बेसिकली थोड़ा सा कॉशियस रहिए। जब तक यूनिलीवर मैंने आपको बताया 2250 2270 इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक इसमें कोई भी अप मूव बाइंग की तरफ इसको ले जाने में पॉसिबिलिटीज कमी दिखाएंगे। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा दैट इज टाइटन। फ्रेंड्स यहाँ पर टाइटन को देखेंगे तो टाइटन नीचे से कहीं ना कहीं सपोर्ट्स लेता हुआ चल रहा है। एक सपोर्ट रेंज बनी हुई है टाइटन की। आने वाले दिनों में टाइटन में इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा इसमें 2520 2530 का रेजिस्टेंस। ये रेंज को टाइटन आने वाले दिनों में टच कर सकता है। इसको ब्रेक किया तो 2600 आर लुकिंग पॉसिबल ऑन द चार्ट्स। तो टाइटन में 2420 2430 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर रही है बुलिश, और यहाँ पे 2500 2520 इमीडिएट टारगेट्स और उसके बाद 2600 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं टाइटन में भी आने वाले वीक में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस ओवर द मार्केट फॉर द कमिंग वीक। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.